ज़्यादातर देखा जाता है कि पढ़ने का मूड रहता ही नहीं बच्चों का। बस जैसे घर पे घूमे टहरे खेले वैसे पहुँच आए यहाँ पर। नहीं सर, वैसे नहीं। अब पढ़ने का मतलब है कि घर से पहले कुछ पढ़ के आओ। आज क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आओ, तब यहाँ पढ़ाया जाए तो और अच्छे समझ में आएगा। उनके जो सूत्र हैं, सूत्रों को पढ़ के आओ किताब में, और तुम्हें हर चीज़ किताब में दिया गया है। हमने स्टार्ट किया है अंसाल। अंसाल में पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ तैयारी करना होगा। और तैयारी क्या है? जब भी आप अंसाल पढ़ेंगे, अंसाल है, तो अगर इस अंसाल को आप सेट को हल करना चाहते हैं, इससे पहले आपके पास इनके सभी चैप्टर का सूत्र आपके पास होना चाहिए। और आप एक साल से पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का, तो एक साल में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो सभी चैप्टर के सवालों को हल करने का नियम आपके पास होना चाहिए और सूत्र आपके पास होना चाहिए। अगर इतना दो चीज़ है, पूरे सवाल का लगाने का नियम और जो कुछ में लगेगा सूत्र, तब यह सवाल आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सूत्र बताते हुए चलेंगे, बस आप लगातार देखते रहिए। चलिए, सेट नंबर 4 है, मैथ का अंसाल है। कोड है 822 DY। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बोर्ड पेपर जल्द ही नज़दीक आने वाला है, अब ज़्यादा समय नहीं है। आप डेली देखते हैं कि बस कल से पढ़ाई करेंगे, परसों पढ़ाई करेंगे, नहीं। आपको पढ़ना है तो आज से ही पढ़िए और कोशिश कीजिए पर डे पढ़िए। किसी भी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कुछ बच्चों का, अगर घर में बारात है या कोई फंक्शन है तो 2-3 दिन पहले ही छोड़ देंगे या 1-2 हफ्ता पहले ही बंद कर देंगे पढ़ाई। कहेंगे बस अब ये फंक्शन या बारात बीत जाए उसके बाद खूब पढ़ेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो दिमाग है ना, वो हैबिट पे चलता है। अगर तुम 2-3 दिन 4 दिन लगातार नहीं पढ़ोगे तो वो दिमाग ना पढ़ने की आदत पकड़ लेगा और 4 दिन बाद फिर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसकी हैबिट पड़ गई है ना पढ़ने की, वो पढ़ेगा नहीं फिर। इसलिए कि कोई भी दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। आप डेली पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, वो ठीक है, लेकिन पढ़ो ज़रूर। आधा 1 घंटा डेली पढ़ो। घर में बारात फंक्शन है, फिर भी 24 घंटे में तो 1-2 घंटा आप समय निकाल सकते हैं। अब ये नहीं है कि पूरा 24 घंटा आप बारात में लगे रहेंगे, नहीं। 1-2 घंटा का समय आप निकाल सकते हैं और पर डे पढ़िए, नहीं तो आपका दिमाग धीरे धीरे पढ़ाई को बंद करता जाएगा। और जल्द ही परीक्षा नज़दीक आने वाली है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वां सवाल है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और जिनके पास किताब है, किताब में देख सकते हो, और नहीं तो हम प्रश्न को लिख भी दे रहे हैं। बहुत छोटा प्रश्न है। 2 बिंदुओं 2 और 3 2 3 और 4 1 बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी क्या होगी हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन यह प्रश्न उनके लिए सरल है जिनको सूत्र याद है। अब जिनको सूत्र नहीं याद है तो उनके लिए बहुत हार्ड है, इसे वो कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र जानेंगे। हमने बताया था आपसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। पहले यहाँ लिखते हैं सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप चाहे तो x2 को आगे x1 को पीछे कर सकते हैं और यहाँ भी y2 को आगे y1 को पीछे कर सकते हैं, लेकिन उत्तर वही आएगा, उत्तर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। अब देखो ये अच्छा सूत्र क्यों है, क्योंकि x1 x2 आपको ये पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास कोष्टक दिए गए हैं इसमें ये वाला x1 है और ये वाला y1 है, और दूसरे कोष्टक में x2 है और ये y2 है। अब हमें मान रखना बहुत आसान होगा, पहले रूट को उतार लेंगे, फिर x1 माइनस x2, देखिए x1 और x2 यानी ये 2 माइनस 4, अर्थात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस कोष्टक का पहला वाला अंक इस कोष्टक का पहला वाला अंक दोनों को हमें घटाना है बस। ये देखिए 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। उसके बाद लगाएंगे प्लस, अब y1 माइनस y2 यानी इसका दूसरा देखो y1 y2 है यही, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 2 में से 4 घटाना है, 4 तो घटेगा नहीं, लेकिन हम फिर भी घटाएंगे, 4 में 2 लेकिन लिखेंगे -2 क्योंकि बड़े पर माइनस है, और यहाँ घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर हमने आपको बताया है, अगर आप भूल गए फिर से देख लीजिए। जैसे -2 का स्क्वायर करते हैं तो हम इस -2 को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसका मतलब इसको 2 बार लिखिए। ये देखिए पहले ये माइनस प्लस 2 दूना 4, तो ऐसे ही आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और ये माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, अब रूट लगा है लगा देंगे, और 4 4 8। ये देखिए अभी उत्तर ये नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे उत्तर कर सकते हैं, इतना मात्रक हमारा उत्तर हो गया, लेकिन आप आगे भी बढ़ना चाहें तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आगे इसके आगे कैसे हल करते हैं थोड़ा समझ लीजिए, हम आपको कुछ बेसिक बता रहे हैं। जैसे ये रूट है, अब रूट 8 को हल कैसे करते हैं, सबसे पहले आप 8 को काटिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 2 1 2 3 बार 2 है, इसका मतलब 8 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 2 और 2। अब देखिए ये कक्षा 8 में आपने वर्गमूल पढ़ा होगा कि जिसका एक सेट बन जाता है उसका केवल एक अंक लिखा जाता है, और जिसका सेट नहीं बनता है उस पर रूट लगा रहता है। अर्थात आप जानिए जिसका एक सेट बन जाएगा, 2 अंकों का एक सेट बनता है, 2 अंकों का एक सेट बनेगा, उसका एक अंक लिखा जाएगा और रूट हटा दिया जाएगा, और जिसका सेट नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर लिखा जाएगा। एक ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 8 है अब इसको गुणा के रूप में लिखिए, जैसे हम लोग जानते हैं 4 दूना 8, ये भी होता है। अब देखिए ये 4 का वर्गमूल 2, जिसका वर्गमूल हो जाए उसे रूट से बाहर कर दो, और 2 का वर्गमूल होगा नहीं उसे रूट के अंदर कर दो। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे करिए। हम लोग सीधा सीधा इसको करेंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2√2। अब कैसे हुआ ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया विस्तार से। ये हमारा मात्रक इतना उत्तर हो गया। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही है, ये देखिए 2√2 हमारा ऑप्शन है, हो गया। तो ये सवाल बहुत इजी है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर है, 9वें नंबर सवाल में समीकरण दिया है, उसके बाद हमें विभक्त कर पूछा है। देखिए समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्त कर क्या होगा हमसे पूछा गया है।
विविक्तकर क्या होगा। अब देखिए, यह सवाल आपको करने के लिए आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए कि विविक्तकर का सूत्र क्या होता है। देखिए, तो हम पहले विविक्तकर का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। विविक्तकर का सूत्र, विविक्तकर का सूत्र होता है ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र को आप याद रखिए, ये a है, ध्यान देना है। बी स्क्वायर बराबर ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है। अब ये b और abc कहाँ मिलेगा, तो हम बता दिए abc आपका यही अंक है, जो सबसे आगे है ये a है, उसके बाद b है, उसके बाद c है। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, a का मान हो गया। b बराबर ये -2 है और c बराबर 1/3। ये देखिए, अब हम इसको इसी पे रख देंगे। तो देखिए, विविक्तकर का ये संकेत है d। अब नहीं कहिए कि d कहाँ से आ गया, तो विविक्तकर का संकेत है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान रखेंगे -2 -4, a का मान है 3, फिर गुणे c का मान है 1/3। अब देखिए, यहाँ पे 4 लिखा हमने, a का मान रखा 3 और c का मान रखा 1/3, लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। आप इस बात को अच्छी तरह जानते रहिए कि अगर 2 चर या अचर कहीं भी लिखे हैं, जैसे 2x है, तो हम इसको 2 गुणे x लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह हमेशा छिपा होता है। जैसे ये लिखा है 4ac, इसका मतलब है कि 4 गुणे a गुणे c। हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि चर और अचर जहाँ भी लिखे रहते हैं वो हमेशा गुणा में ही रहते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये 3 और 3 कट गया, 2 का वर्ग करेंगे। अभी हमने आपको सिखाया था कि -2 का वर्ग क्या होता है। -2 को हमें 2 बार लिखना है। ये देखिए, 2 दूना 4, माइनस प्लस, इसलिए हमें प्लस नहीं दिखाना है, वो छिपा रहता है। तो इस पर इसका वर्ग कर दो, 2 दूना 4, माइनस प्लस, और ये 4 1 के 4। अब 4 में 4 घट गया, 0 वाला। अब ये है क्या, ये कैसे पता होगा। वैसे बता दें, अगर उत्तर हमारा 0 आता है तो मूल बराबर है या समान है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। अच्छा, उत्तर है डी वाला हमारा ऑप्शन मैच कर गया, जो 0 है। ठीक है, तो यही है 0। बस हमें विविक्तकर ही पूछा था और हमारा उत्तर आ गया। अब आप इस विविक्तकर के सूत्र को याद कर लीजिए। इस पर यह सवाल है और प्रैक्टिस सेट देखिए, उसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसको रिपीट कर लीजिए बढ़िया से। मिटा दे इसको, चलो ठीक है। देखो, 10वां नंबर सवाल, ये त्रिभुज से है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारा सवाल क्या है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, और जिनके पास किताब है किताब देख लो। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE है। DE खींचा गया है। यदि BD बराबर DB है तो DB बराबर 7.2 सेमी और AE बराबर 1.8 सेमी, EC बराबर 5.4 सेमी है, तो AD का मान क्या होगा। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। चलो, ये हमारा चित्र है ABC और यहाँ पर एक समांतर इसके रेखा है DE। उसके बाद हमें मान किसका किसका दिया है देख लेते हैं।
डी बी, तो डी बी ये रहा। पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, आपको दिख रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी बी का मान है 7.2 सेमी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है 7.2 सेमी। उसके बाद ए ई ये रहा, इसका मान है 1.8 सेमी। उसके बाद ई सी का मान है 5.4 सेमी, ये रहा। और ए डी का मान पूछा गया है, इसका मान, तो इसको मान लो यक्स है, ठीक है। या तो यक्स ना मानो, कुछ भी ना मानो, ऐसे पड़ा रहे तो जैसे आपकी इच्छा हो। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो चाहे ऐसे रहें तो मान तो ज्ञात हो ही जाएगा। तो देखिए, पहले अगर आपने त्रिभुज पढ़ा है तो वहाँ पर आपको एक प्रमेय बताया गया है कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं DE और BC, तो इनके ये जो जिस भाग में काट रहे हैं इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, पहले लिख लो। यदि DE समांतर BC है तो AD बटे DB कह सकते हो, चाहे BD कहो, बात है। DB बराबर और वो AE बटे EC, ठीक है। यानी कि देखिए AD बटे DB और AE बटे EC दोनों का अनुपात क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। तो हमने सूत्र के अनुसार बराबर कर दिया। अब मान रखेंगे, AD का मान नहीं पता है, DB का मान ये रहा 7.2 बराबर AE का मान 1.8 है, ये देखिए। EC का मान है 5.4, ये देखिए। अब हम लोग जानते हैं इसको हम उधर भेजेंगे तो ये उधर जाए गुणा कर जाएगा, तो AD बराबर, ये देखिए, अगर हम चाहे इसका दशमलव काट दें, क्यों? क्योंकि एक अंक बाद इसके भी है, एक अंक बाद इसके भी है, तो दशमलव काट दीजिए, काट दिया। अब यहाँ क्या बचा, 18/54 हो गया। लेकिन हमने इसको उधर भेज दिया तो उधर देखिए भाग है, उधर जाए गुणा कर लेगा, तो ये 72 इससे गुणा कर जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, और काटने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो गया। तो काटना बहुत आसान है, अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप आराम से काटिए, छोटे छोटे अंकों से काटिए। जैसे पहले आप 9 से काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 9 6 का 54, 9 दूना 18। अब ये भी काट दे 6 से, 12 6 72 होता, ये देखिए 12 से कट गया। या ऐसा करें 6 एक बचा, इसमें लग गया 12 और 6 दूना 12 कट गया। तो यानी कि 12 दूना 24, हमारा उत्तर आ गया 24। ऑप्शन देखते हैं क्या है। उत्तर एक भी नहीं है, क्योंकि हमने एक अंक मिस्टेक कर दिया था। इसके 7.2 है तो यहाँ दशमलव लगना चाहिए, और यह दशमलव यहाँ भी लगा रहेगा, जब कटेगा तो बीच में यहाँ लगा रहेगा। तो 2.4 उत्तर हमारा सही है। बस उत्तर है C, ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, तो आप इसको अच्छी तरह से जानते रहिए। फिर से काट दें, अच्छा ठीक है। देखिए अगर आपको काटने में थोड़ा दिक्कत होता है तो इसको हम फिर से काट देते हैं, मिटा दें। देखिए सवाल सब बहुत इजी हैं, बस बात है रिपीट करने की। अगर आप इसे रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। रिपीट नहीं करेंगे तो 1-2 दिन बाद भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे पेपर तक सब भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, आवाज़ सुनाई दे रही होगी। उतारिए सवाल, चलो ठीक। तो देखो वीडियो सब लोग देखो बढ़िया से, और सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो। और आप लोग अगर देखते हैं तो कमेंट कीजिए,
कमेंट करेंगे तो हम आपका पूरा आंसर जो है पूरा हल करा देंगे। ठीक है, आप लोग देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं ना कमेंट करते हैं। लाइक शेयर कमेंट करिए, उससे हमारा भी मनोबल बढ़े तो हम और वीडियो आपके लिए लाएं। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ये आंसर पूरा हम ख़त्म कर दें और हम आपको पूरा आंसर पढ़ाएंगे, लेकिन आप बस लगातार कमेंट करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बस। और जो भी क्वेश्चन ना हो पाए उसको आप पूछिए, बताएंगे हम। अच्छा हाँ, काटना था उसको फिर से बताना था, है ना। तो देखो ऊपर था 18, यहाँ था 72 यानी 7.2 और नीचे था 54। ये देखिए, इसको काटने का सिस्टम फिर समझ लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, आपको 18 पढ़ना आता ही है। 18 के 18, 18 का 54, 18 के 18, 18 का 54। अब इसको 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, इसमें 1 बचेगा, 7 है ना, 7 6 का 1 बचा। और जब 1 यहाँ लिखेंगे तो ये 12 पढ़ा जाएगा और 3 चौका 12, यहाँ दशमलव है उसको लगा देना है, यानी 2.4 हमारा उत्तर आएगा। इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। देखो पहले 11 नंबर क्वेश्चन, वैसे इसमें लगा है स्टार लगे हुए क्वेश्चन को इस बार एनसीईआरटी के चैप्टर से हटा दिया गया है। उम्मीद है कि यह पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इस किताब में खुद साफ साफ लिखा गया है, लेकिन हम आपको इसको बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है। तो हमें 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ दी गई हैं और क्षेत्रफलों के अनुपात बताना है। तो हम बता दें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई फिर दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, यानी कि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों का हमें वर्ग कर देना है बस। ये देखिए, ये आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, अगर आपको अनुपात वाला सवाल पूछे समरूप त्रिभुज का तो सिंपल सा सूत्र है। तो हमें क्या ऊंचाई दिया गया है, पहले की ऊंचाई 3 है और दूसरे की ऊंचाई 4 है। ये देखिए, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेमी और दूसरे त्रिभुज की 4 सेमी, वर्ग कर देंगे। ये 3 त्रिक का 9, 4 चौका 16। हम इसको ले सकते हैं अनुपात में। ये देखिए 9:16 हमारा उत्तर हो गया। और सही ऑप्शन कौन सा है? ये ए ऑप्शन सही है। सब लोग शांत रहो तब आवाज़ सुनाई देगी। तो ये सवाल हो गया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, आपका बोर्ड पेपर बहुत जल्द ही नज़दीक आ रहा है। बारह नंबर सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे पूछा गया है। तो ये एक चित्र बना है, ये देखिए, और इसका कोण बन रहा है 30 अंश। OAB इसका नाम है और इसकी लंबाई दिया है 4 सेमी। ठीक है, बस अब हमें इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए, पहले ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। पीछे खड़े हो जाओ, खड़े जाओ पहले। हाँ,
त्रिज्यखंड का सूत्र बताओ क्या होता है? त्रिज्यखंड का हाँ थीटा पर 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अरे सर उसका बताओ। किसका? उसका सही का कहा थी? चौथा को तो होगा देखो बढ़ जाओ, पहले देखो हमें इसमें क्या क्या दिया है। सही बताया वह क्या सही त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड का कोण, देखो हमें कोण दिया है 30 अंश और उसके बाद त्रिज्या भी दिया है। त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इसका पूरा क्षेत्रफल। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे, ये थीटा है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर को और अच्छा बढ़ाते हैं, ये देखिए। अब देखिए थीटा का मान 30 अंश है, यहाँ रखना है, और ये 360 है, ये कोण है, इस बात का ध्यान देना है। गुणे पाई का मान हमें रखना है या नहीं रखना है, ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन में पाई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पाई का मान हमें रखना है 22/7 गुणे आर का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब देखिए 0 0 काट दिया, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6। अब ये भी कट सकता है, आप इसको उतार लीजिए, एक बार 1/12 22/7 और 4 गुणे 4, तो 4 से 12 कट जाएगा, 4 के 4, 4 तिहाई 12। ये देखिए, अब कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर गुणा कर देना है, नीचे भी गुणा कर देना है, जो बचा है सब। तो पहले गुणा कराएंगे, ये देखिए क्या बचा है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। 22 और 4 बचा है, और नीचे बचा है 3 और 7, तो गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 7 त्रिका 21। अब इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो भाग करेंगे, भाग आपको आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 21 भागे 88, चलिए भाग कर देते हैं। देखिए 4 बार परफेक्ट बार जाएगा, 4 1 4, 4 दूना 8, तो 4 बार ले जाएंगे, 4 1 4, 4 दूना 8, घटाएंगे 4 आएगा, ये घट गया 0 आया। अब देखिए दशमलव बढ़ाइए, 0 लगाइए, अब ये 2 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 21 दूना 42 वो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, 21 1 21। ये देखिए घटाएंगे, ऐसे उधार लिया 10, 10 में 9, 10 में 1 गए 9, और ये बचा 3, 3 में 2 गए 1। दशमलव के कारण 1 0 और बढ़ जाएगा। उत्तर देख लेते हैं, अभी मिला या नहीं मिला। देखिए उत्तर वैसे अगर हमारा देखा जाए तो मिल चुका है 4.19। बी वाला जो ऑप्शन है वो ऐसे ही दिख रहा है 4.19। इसका मतलब है आप एक बार गए, इसके बाद 9 बार और जाएगा। ये हमने ऑप्शन से ही देख लिया। अगर आप चाहें तो ऑप्शन ना देखें फिर भी हल कर सकते हैं। 9 बार ले जाइए, 9 1 के 9, 9 दूना 18। इसे घटाइए, ये 1 आया, ये 0 हो गया। बस उत्तर हमारा सी वाला बिल्कुल सही है, सेमी स्क्वायर। सी ऑप्शन सही है हमारा। बस आप चाहें तो पाई का मान 3.14 रख के करेंगे तो भी यही आएगा, उत्तर से कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा पढ़ कर आइए बढ़िया से, और हर किताब के सूत्रों को पढ़ के आइए। वैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं अब डेली
10 मिनट का आपको समय देंगे, उसमें केवल और केवल सूत्र बताएंगे और हर चैप्टर का सूत्र लेके चलेंगे, क्योंकि सूत्र बहुत ज़रूरी है। उतार लो। 10 मिनट का वीडियो रखेंगे और उसमें केवल सूत्र अकेले बताएंगे, और एक एक दिन में आपका सूत्र आराम से ख़त्म हो जाएगा पूरा। हो गया। अब देखिए अगला सवाल, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल त्रिकोणमिति से है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। देखिए सवाल सभी बढ़िया हैं और बहुत इजी है, बस ये है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो आपके लिए इजी है, सूत्र याद नहीं है तो आपके लिए बहुत हार्ड है। लेकिन हम आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे, पूरा सूत्र लिखवाते हुए चलेंगे और याद करवाते हुए चलेंगे। बस आप सूत्रों को याद करते चलिए ताकि आपको पेपर में बहुत आसानी हो।